अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे स्कूल के बारे में जानते हैं जहां स्टूडेंट को सोने का टाइम भी दिया जाता है, और एक ऐसी रस्म के बारे में जानते हैं जिसमें कपल को शादी के दिन घर की सफाई करनी होती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि टाइगर की खाल पर धारियां क्यों होती हैं? मार्स का सनसेट हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है? या फिर परिंदे एक टांग पर क्यों खड़े होते हैं? ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप बआसानी देख सकें। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि चाइना के स्कूल्स में लंच ब्रेक के बाद घंटे या आधे घंटे की ब्रेक मिलती है जिसमें स्टूडेंट्स को सोने दिया जाता है। कहाँ हम बेचारे अपने स्कूल में टीचर से छुप छुप कर सोते थे और पकड़े जाने पर बाद औक़ात मुर्गा भी बनना पड़ता था, लेकिन चाइना के स्कूल में बच्चे बेंच पर ही सो जाते हैं। उनका कहना है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए नींद का पूरा होना जरूरी है। अगर सोचा जाए तो ये बात ठीक भी है। अगर हमें नींद आई हो तो हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, खास तौर पर पढ़ाई के दौरान। अगर कभी नींद आ जाए फिर तो बिल्कुल भी पढ़ने को दिल नहीं करता। तो इस अधूरी पढ़ाई करने से बेहतर है आप थोड़ी देर नींद पूरी कर लें और फिर फ्रेश होकर पढ़ना शुरू कर दें। फैक्ट नंबर 2, आज मैं आपको जर्मनी में मैरिज सेरेमनीज में होने वाली अनोखी रस्म बताने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं पोल्ट्रा बैंड। इस रस्म में कपल की शादी होने के बाद उनके सारे रिश्तेदार उनके घर के बर्तन तोड़ देते हैं और जमीन पर फैला देते हैं। फिर इस कपल से घर की सफाई करवाते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका कहना है कि आगे आने वाली लाइफ में मुश्किलात का एक मजा चिखाना है ताकि वो अभी से इस तरह की मुश्किलों को आसानी से झेल सकें। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको एक ऐसे ब्रिज पर चलना है जो हवा में लटक रहा हो और उसकी चारों तरफ पहाड़ हो, अगर आप नीचे देखें तो 80 मीटर नीचे समंदर हो, तो ये नज़ारा आपको सिर्फ लंकावी स्काई ब्रिज पर ही मिलेगा। यानी खंबे और 8 केबल वायर्स के साथ टिकाया गया है। इसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी 250 तक लोगों की है। फैक्ट नंबर 4, छींकों का आना एक कुदरती अमल है। छींक का आना फेफड़ों के लिए अच्छा होता है। छींक आना सेहत के लिए अच्छी अलामत है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि सोते हुए छींक क्यों नहीं आती? वो इसलिए क्योंकि जब आप सोने के लिए लेट जाते हैं तो उससे आपके मसल्स जिनके जरिए छींक आती है वो भी सो जाते हैं, जिसके बायस छींक आने वाला अमल रुक जाता है और सोते हुए आपको छींक नहीं आती। फैक्ट नंबर 5, रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है? अर्नो रूबिक इस मैजिक क्यूब के ही क्रिएटर हैं। अर्नो रूबिक को खुद इस क्यूब को सॉल्व करने में 1 महीने से ज्यादा दिन लग गए थे। 2018 में इस पजल को 4 मिनट और 22 सेकंड में सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट टाइम सॉल्वर रूबिक का रिकॉर्ड बना है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं बिल्लियां भीगने से क्यों डरती हैं? भीगी बिल्ली का नकब डरपोक इंसान को दिया जाता है, लेकिन बिल्ली के गीला होने से डर का क्या ताल्लुक है? आमतौर पर बिल्लियां डरपोक होती हैं और सबसे ज्यादा डर उन्हें पानी से लगता है। हालांकि उन्हें डूबने का डर नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि बिल्ली कभी भीगना नहीं चाहती? पुराने जमाने में जब बिल्लियों को पालने का रवाज कायम हुआ तब से बिल्लियों को पानी से दूर रखा गया है। बिल्ली की नस्ल में एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली बड़ी बिल्लियां भी हैं। इनमें चीन की सहराई बिल्ली काफी मशहूर है। इन सब इकसाम में बिल्लियों के माहौल में पानी की मौजूदगी बहुत ज्यादा नहीं देखी, इसीलिए इन्होंने पानी से निमटना नहीं सीखा। अलबत्ता तुर्की की वेन कैट इन सब से मुख्तलिफ है। इस बिल्ली की नस्ल की इब्तिदा तुर्की की झील वेन लेक के इतराफ में हुई। इस जगह शदीद गर्मी का मौसम रहता है, जिससे बचने के लिए ये बिल्ली पानी का रुख करती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको मालूम है टाइगर की खाल पर धारियां क्यों होती हैं? दरअसल टाइगर के जिस्म पर बने स्ट्राइप्स उन्हें जंगलों में छुपकर चाल करके शिकार करने में मदद करते हैं। स्ट्राइप्स की मदद से वो आसपास के एनवायरनमेंट में अपने आप को आसानी से डाल सकते हैं। ये भी अमेजिंग फैक्ट है कि एक टाइगर का स्ट्राइप्स दूसरे टाइगर से बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि हमारी फैटेस्ट ऑर्गन हमारा ब्रेन है? पैदाइश के वक्त हमारे जिस्म का 60% फैट हमारे ब्रेन में ही था और आज भी ब्रेन बहुत ही फैट ऑर्गन है। फैक्ट नंबर 9,
आप अंटार्कटिका में डॉग क्यों नहीं लेकर जा सकते? अप्रैल 1994 से यहाँ डॉग्स का आना बैन है ताकि सील्स कुत्तों से इन्फेक्टेड ना हो और आप अंटार्कटिका की खुशहाली को बर्बाद ना करें। फैक्ट नंबर 10, मार्स का सनसेट हमेशा आपको नीला दिखाई देगा, लेकिन हमारे यहाँ सनसेट गोल्डन या सुनहरी दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? मार्स के डस्ट पार्टिकल्स सूरज से निकलने वाली नीली लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से आपको सनसेट ब्लू दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 11, एक जमाना था जब फिल्म 3.5 घंटों तक होती थी, लेकिन आज की मसरूफ जिंदगी में 1.5 घंटे की मूवी देखने के लिए भी पब्लिक के पास टाइम नहीं होता। फिल्म की लेंथ फीट में मापी जाती थी, इसी तरह फीट से हुआ फुट और फुटेज एक पॉपुलर वर्ड बन चुका है जो कि वीडियो फुटेज के लिए यूज होता है। फैक्ट नंबर 12, एक टांग पर परिंदे अक्सर क्यों खड़े होते हैं? दरअसल परिंदे अपने एक पैर को इसलिए ऊपर करते हैं ताकि वो बाहर की ठंड से अपने पैरों को बचा सके, क्योंकि उनके पैरों में पर नहीं होते और फिर दोनों टांगों को उठाना भी पॉसिबल नहीं है। फैक्ट नंबर 13, सिंगापुर में दुनिया की सबसे बड़ी कार वेंडिंग मशीन है। अगर आपको किसी भी कार को ब्राउज करना हो तो आप ग्राउंड फ्लोर में मौजूद टच स्क्रीन की हेल्प से अपनी फेवरेट कार को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो आप तक आ जाएगी। फैक्ट नंबर 14, क्या आप क्रोकोडाइल और एलिगेटर के दरमियान फर्क को जानते हैं? कुछ लोग समझते हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एलिगेटर के जबड़े यू शेप के होते हैं और क्रोकोडाइल के जबड़े वी शेप में होते हैं और ज्यादा बड़े होते हैं। एलिगेटर आमतौर पर थोड़े छोटे, पतले, लंबे और डार्क कलर के होते हैं, जबकि क्रोकोडाइल इनका रंग थोड़ा सा हल्का होता है और उनका जिस्म बड़ा और भारी होता है। क्रोकोडाइल के दांत बड़े मुंह से बाहर दिखाई देते हैं, एलिगेटर्स के दांत अंदर ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 15, सऊदी अरब की औरतें शॉपिंग के दौरान कपड़ों को ट्राई नहीं कर सकती, यानी कि ट्रायल रूम वहां औरतों के लिए नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं। ट्रायल रूम औरतों के लिए कानूनन बैन है। औरतों को बस अंदाजा लगाना पड़ता है कि कौन सा साइज उन्हें फिट होगा। वैसे सऊदी अरब की औरतों का ज्यादा शॉपिंग करना यूजलेस होता है, क्योंकि जो भी पहनेगी उनके अबाया और हिजाब में छुपा रहेगा। फैक्ट नंबर 16, पोटैटो चिप्स जिसे छोटे बड़े खाते हैं, डॉक्टर्स के नजदीक ये अनहेल्दी होते हैं। अनहेल्दी होने के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए मुज़िर होते हैं। पोटैटो चिप्स में सोडियम बाइसल्फाइड होता है। ये इंग्रेडिएंट फूड प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि ये फेस वॉश, फेशियल क्रीम्स और एंटी फंगल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड चिप्स के कलर को बरकरार रखने और उसे फंगस से बचाने के काम आता है। ये इंग्रेडिएंट आपकी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आप हेन्ना होटल के बारे में जानते हैं, जो कि दी वायर होटल से भी जाना जाता है? इस होटल में सिर्फ 10 लोग इंसान हैं और बाकी सभी रोबोट्स। ये दुनिया का अकलौता होटल है जहाँ के स्टाफ में सिर्फ रोबोट हैं और जो इंसान वहाँ मौजूद हैं वो भी सिर्फ इन रोबोट्स की देखभाल के लिए हैं। रिसेप्शनिस्ट से लेकर वेटर तक, यहाँ तक सफाई के लिए भी यहाँ पर सब के सब रोबोट्स हैं। फैक्ट नंबर 18, मुर्गा बांग क्यों देता है? सुबह सवेरे हम सब कुकड़ू कू की आवाज सुनते आए हैं और ये एक घड़ी की मानद बर वक्त होती है, जिसके बाद ही मशरिक से नए दिन का सूरज तुलू होता है। जापानी तहकीककारों का कहना है कि मुर्गा आलस सुबह इसलिए बांग देता है, उसके अंदर जबिलती हयातियाती हिस्स उसे बता देती है कि सुबह का वक्त हो गया है। यहाँ तक कि बाज मुल्कों में जब तक कुकड़ू कू की आवाज ना आए तो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि सुबह हो चुकी है। फैक्ट नंबर 19, फ्रांस के एक थीम पार्क में कलाग सिया, जो कि कौवे की एक किस्म है, उसको सिगरेट के टुकड़े और दूसरी छोटी चीजें चुनने के लिए काम सिखाया गया। वो उन टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में फेंकेगा और उन्हें उनकी मेहनत के बदले खाने की कोई चीज इनाम में दी जाएगी। पार्क के सरबराह ने बताया इसका मकसद सिर्फ इस पार्क को साफ रखना नहीं, उनके मुताबिक इसका मकसद ये भी दिखाना है कि फितरत खुद हमें सिखा सकती है कि अपने माहौल का किस तरह ख्याल रखना है। फैक्ट नंबर 20, सिंगापुर में
आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अगर आप जरा सी भी लापरवाही दिखाते हैं तो बदले में आपको बहुत भारी फाइन अदा करना पड़ सकता है। यहाँ चिड़ियों को खाना खिलाना इल्लीगल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना खाना इल्लीगल है, पब्लिक में अपने पालतू कुत्ते को घुमाना भी इल्लीगल है, च्युइंगम तक चबाना इल्लीगल है। ये चीजें तो कुछ भी नहीं और बहुत सी चीजें इल्लीगल हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।